Good morning, students. How are you? I'm Ravina. Welcome to all of you in our online classes. So today let's start question 7. This question says that Maria invested 8,000 rupees in a business. She would be paid interest at 5% per annum, compounded annually. Find the amount credit against her name at the end of the second year. First part is this. Now we are doing first part. Maria invested 8,000 rupees, means our principal is 8,000 rupees. Now rate is 5% और कंपाउंडेड एनुअली इसने ऐसे ही पूछा है. सिंपल हाफ ईयरली होता तो हम देखते, लेकिन एनुअली है सो ईयरली और एनुअली. नाउ टाइम इज 2 years. इसने क्या कहा है कि मारिया ने 8,000 रुपीज बिजनेस में लगाए और 5% रेट पे उसने पैसे लिए, जिसको ये कह रहा है कि सेकंड ईयर के लास्ट में उसको कितने पैसे पे करने हैं. मतलब डायरेक्टली उसने अमाउंट पूछा है 2 years बाद विथ कंपाउंड इंटरेस्ट. सो अमाउंट इज इक्वल टू, हमें सिर्फ अमाउंट बताना है, इंटरेस्ट भी नहीं बताना. तो अमाउंट का तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं 1 + r डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर t, which is equal to 8,000 into 1 + r is our 5 divided by 100 raised to the power 2. So which is equal to 8,000 into 5. 1 is 5, 5 2s are 10. So 20 plus 1, 21 by 20, 21 by 20 direct. So 0 0 0, 2 1 is 2 and 2 1 is 2. Okay students. So 21 square multiplied by 20. So 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 and 441 multiplied by 4 is 441 इसका स्क्वायर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 441 देन 8 82 and 0 रुपीज. ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या बताना था कि वो अमाउंट बताना था जो उसने लास्ट में. तो आप सेम लिख दोगे अमाउंट, आप ये लास्ट वाली लाइन एग्जैक्टली लिखोगे अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट मारियाज नेम. सिर्फ हर की जगह आप क्या लगाओगे मारियाज नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज कितना आया. ओके स्टूडेंट, ये आपकी लास्ट लाइन होगी. द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट मारियास नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज दिस रुपीज. क्योंकि हमें आंसर उसी लैंग्वेज में देना होता है जिस लैंग्वेज में एग्जामिनर ने पूछा है. अब सेकंड पार्ट क्या है इसका. नाउ सेकंड पार्ट इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा. सिंपली आपने सेकेंड ईयर के लिए निकाल दिया है ये वाला कि 2 साल के बाद ये आपका विद इंटरेस्ट आपने अमाउंट पे करना है मारिया ने. अब इसने पूछा कि थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आएगा. तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 वेज हैं. या तो हम पूरे 3 के लिए निकालें और फिर 2 वाला माइनस कर दें, है ना, कि 3 साल के लिए अमाउंट निकाला, उसमें से जो 2 ईयर वाला अमाउंट है वो माइनस कर दिया तो थर्ड ईयर वाला बच जाएगा. लेकिन एक और बात है, आप ये देखिए कि एनुअली कंपाउंड करना है उसने. तो जो सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट आया वो थर्ड ईयर के लिए किसका काम करेगा प्रिंसिपल का. तो मीन्स ये जो अमाउंट है ये हम प्रिंसिपल मान सकते हैं और सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे थर्ड ईयर के लिए, वो भी होगा आपका. आपको अगर नहीं समझ आ रहा ये वाली बात तो आप सीधा 3 years के लिए फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाइए और उसमें से 2 year वाला माइनस कर दीजिए. लेकिन आसान बात है, समझने वाली कोई बात ही नहीं है. हमेशा ऐसा ही होता है कि 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट है वो हमारा प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और सेकेंड ईयर के लिए फिर वो अमाउंट प्रिंसिपल का काम करता है. तो ये जो अमाउंट है ये थर्ड ईयर के लिए क्या है प्रिंसिपल. तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं 8820 रुपीज. P इज दिस फॉर थर्ड ईयर. तीसरे साल के लिए ये आपका प्रिंसिपल है. R इज सेम 5%. P इज आवर 1. नाउ सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि जब
प्रिंसिपल ये हो गया, तो एक साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं ना, विच इज इक्वल टू, ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था। अगर अमाउंट फाइंड आउट करना होता तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाती। सो नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज P into R into T divided by 100. 5 1 is 5, 2 0, 2 1 is 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, which is equal to 441 rupees. ये फाइंड आउट करना था आपको। क्या फाइंड आउट करना था? क्या आपको सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था सेकेंड ईयर के लिए? सो आपका कितना आया? 441 rupees. ओके स्टूडेंट्स, सो द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज, सेम ये लाइन लिखेंगे हम, ये वाली लिख देना। द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज 441 rupees. ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि आप पूरे 3 साल के लिए ये फॉर्मूला लगाते, उसमें से 2 ईयर वाला माइनस करते तो थर्ड ईयर का आ जाता। ओके, सो कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो 8th question says that find the amount and the compound interest. हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है फॉर 10,000 rupees for 1.5 years at 10% per annum. And how we compounded? Half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया था जिसमें एक बार एनुअली कंपाउंड करना था और एक बार हाफ ईयरली, और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया था। सेम इसमें भी आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है। आपको एक बार हाफ ईयरली कंपाउंड करना और एक बार एनुअली, और आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो नाउ P इज इक्वल टू, P इज आवर 10,000 rupees and now R is 10% पर एनम है ना हमारी रेट, तो लेकिन हमें कैसे कंपाउंड करना है? हाफ ईयरली पर एनम, बट 10/2 विच इज इक्वल टू 5% हाफ ईयरली. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इज आवर 1.5 years इज इक्वल टू कितने हाफ ईयर्स होंगे इसमें? 3 हाफ ईयर्स. सबसे पहले हम हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं, उसके बाद ईयरली. सो नाउ इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों फाइंड आउट करने हैं. पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करने हैं, करते हैं. अमाउंट व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज, कैसे करेंगे? प्रिंसिपल 10,000 इंटू 1 प्लस R by T, 1 प्लस R इज आवर 5, 5/100 रेज टू द पावर 3, 5 1 is 5, 5 2s are 10, which is 20 plus 1, 21/20. So 10,000 into 21/20, 21/20, and this is 21/20. You know very well about the square of 21? No, the cube of 21. So now 0 0 0, 2 1 is 2, 2 कितना आएगा आपका? 5/4, 5/4, बिकॉज एक 2 तो आपका कैंसिल हो गया, 2 2 बचे हैं ना, तो 4 इंटू 21 का क्यूब कितना होता है आपका? पहले भी किया आपने, 9261. अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, आपको धीरे धीरे ये लर्न हो जाएंगे. विच इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर डेसिमल शिफ्ट करोगे तो ये क्या आएगा? 11576.25. ओके स्टूडेंट, जब आप मल्टीप्लाई करोगे और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 11576.25. सो ये आपका क्या आया? अमाउंट इंटरेस्ट व्हेन अमाउंट आया तब आपने हाफ ईयरली कंपाउंड किया. अब हम कैसे कंपाउंड करेंगे? एनुअली.
सो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना था, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना था ना। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली विच इज, कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हाफ का 11576.25 माइनस प्रिंसिपल इज 10,000. So your compound interest is 1576.25 rupees. Okay. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जब हम एनुअली कंपाउंड करते हैं तो हमारा डिफरेंस क्या आता है, वट वुड दिस वुड बी मोर देन द इंटरेस्ट वी वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंड एनुअली। तो हमें क्या निकालना है, सिंपली हम क्या करते हैं कि एक साल के बाद जो एक साल तक तो हमारा सेम रहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। सो हम 1 ईयर के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और फिर जो अमाउंट आएगा उस पर फिर से निकाल लेंगे। सो हम क्या निकालेंगे, अमाउंट व्हेन कंपाउंडेड ईयरली और एनुअली। हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, सिंपल अमाउंट निकालना है इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर इंटरेस्ट निकालना होता तो सिंपल इंटरेस्ट वाला, क्योंकि एक साल पहले जो ईयर होता है उसके लिए तो दोनों सेम होते हैं। सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट अलग हो जाता है और सिंपल इंटरेस्ट अलग। सो नाउ कंपाउंड अमाउंट निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना होगा आपका 10,000 इंटू 1 प्लस, अब ये देखिए आप जब आपने हाफ ईयरली कंपाउंड किया था तो आपकी क्या थी, आधी हाफ हो गई थी रेट, लेकिन जब एनुअली कंपाउंड करेंगे तो 10% ही रहेगी आपकी रेट। तो 10/100 which is equal to 10,000 into 10 plus 1 11/10. So 11 1 is 11 and 3. ये आपका आया अमाउंट किसके लिए, 1 ईयर के लिए जब आपने एनुअली कंपाउंड किया। अब आपको पता है टाइम तो कितना है 1.5। अब इस हाफ ईयर के लिए भी हमें इंटरेस्ट निकालना, और वो कैसे निकलेगा, क्योंकि हम एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं तो ये जो अमाउंट आया है एक साल के बाद ये अब क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब दूसरे साल के लिए तो आपका प्रिंसिपल कितना है 11,000। सो नाउ सिंपल इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका 11,000 इंटू आर इज आवर 10 डिवाइडेड बाय 100, और टाइम आपका क्या है 1/2। हाफ ईयर है ना, क्योंकि हाफ ईयर के लिए ही निकालना है। 1 is 1, 2 5s are 10 and 2 5s are 10 और 0। ये क्या है आपका 550 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये तो आपका पहले अमाउंट आ चुका, और हाफ ईयर के लिए ये आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट क्या हुआ, टोटल या अमाउंट, आप अमाउंट लिख सकते हैं, अमाउंट व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। कितना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना आएगा 11,550 रुपीज। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका अमाउंट आया था जब आपने हाफ ईयरली कंपाउंड किया, और ये आपका अमाउंट आया जब आपने एनुअली कंपाउंड किया। अब आप बताइए इसने क्या कहा था कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन, क्या ये इंटरेस्ट आपका मोर देन है। सो बताइए आप, ज्यादा है जो इसने हाफ ईयरली कंपाउंड किया बजाय एनुअली के। सो आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा आया, जब आपने हाफ ईयरली कंपाउंड किया। तो हम लिख देंगे सो इंटरेस्ट विल बी
कितना ज्यादा आया आप देखो डिफरेंस क्या है इसमें, ये 556 वो 56, तो कितना आया ये 26.25 रुपीज. So interest will be 26.25 rupees more when compounded half yearly. जब आपने हाफ ईयरली कंपाउंड किया तो ज्यादा आया ना, हाफ ईयरली देन एनुअली. ओके स्टूडेंट्स, जब इतना ज्यादा आया जब आपने हाफ ईयरली कंपाउंड किया बजाय ईयरली के. सो नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ. सो मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय बाय.